नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में इस टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा डाउट हैं। आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ और ख़ुद के एक्सपीरियंस के थ्रू आपको गाइड कर पाऊँ। तो क्वेश्चन ये आया था मेरे पास कि मैम, हमें तो पता है क्योंकि हम डीएफ हैं, हम इनर वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें तो पता है कि हमारी अवेकनिंग हो गई, हम खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, हम खुद के ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हैं। हमें पता चल जाता है कि कौन से ब्लॉकेजेस अभी भी हमारे अंदर है, कौन से ब्लॉकेजेस हमारे हील हो गए। ओके, तो मैम ऐसे कौन से साइन होते हैं या ऐसा क्या होता है कि जिससे हम पता कर सकें कि हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन भी वहाँ पे बैलेंस हो रहा है, उसके अंदर के भी ब्लॉकेजेस, निगेटिविटी, उसके भी इश्यूज सारे हील होना शुरू हो गए। ओके, पहला क्वेश्चन ये आया था। आई होप मैं आप लोगों को एक क्लैरिटी दे पाऊँ। तो मैं अगर बात करूँ, आप में से बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन के साइन क्या होते हैं और साथ ही साथ आपका बैलेंस मैस्कुलाइन के साइन क्या होते हैं। सी, अब यहाँ पे तीन चीज़ें होती है। पहला, एक जो पर्सन रियल डिवाइन मैस्कुलाइन होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या होती है। ओके, सेकंड क्या होता है कि आपका अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन होता है, उनके साइन डिफरेंट होते हैं। तीसरा, आपका बैलेंस डिवाइन मैस्कुलाइन होता है, जिससे हम ये भी बोल सकते हैं अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन, इनके साइन डिफरेंट होते हैं। इन तीनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है। तो अगर आप किसी टॉपिक को समझना चाहते हो तो पहले आपको इसका बेसिक पता होना चाहिए, तभी आप सारी चीज़ों को कोरिलेट कर पाओगे और तब आप खुद के सिचुएशन में, खुद के एक्सपीरियंस में आप खुद पता कर पाओगे कि अभी ये अनअवेकन है या अब ये बैलेंस है। ओके, तो पहला तो मैं अगर साइन आप लोगों के साथ बोलूँ, जो अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन के साइन होते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा रन करेंगे और इन केस अगर उनका कॉल आ रही है या कुछ भी आ रही है सडनली, कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि 3 दिन बात करें, महीने भर बात करें, बट उसके बाद आपको ब्लॉक कर दें। ओके, अपनी फीलिंग्स शेयर करें, सारी चीज़ें करें, बट इंटीमेसी हो गया, सेक्स हो गया, मल्टीपल रिलेशनशिप या फ्रेंड विद बेनिफिट, इन सारी चीज़ों की बात करने के बाद, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के बाद कुछ सिनेरियो में वो आपको ब्लॉक कर दें और फिर 6 महीने के बाद सेम अगर आपके पास आते हैं, देन आप समझ जाना वो अभी अनअवेकन है। वो यहाँ पे अभी ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे उनकी अवेकनिंग हो रही है इसलिए वो मेरे पास कॉल कर रहे हैं, मुझे ये बातें बोल रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग हो रही है ना। अभी जब आप यहाँ पे अवेकन नहीं हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अनअवेकन, सॉरी, वहाँ पे अवेकन कैसे हो सकते हैं। वो ओनली आपको आपके ब्लॉकेजेस को ट्रिगर करने आते हैं कि तुम्हारे अंदर अभी भी ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा इसका कोई भी मतलब नहीं होता कि अगर हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन हमें ये बातें आके बता रहा है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं उसकी अवेकनिंग हो रही है। ऐसा नहीं होता, वो अभी अनअवेकन है। ठीक है, अब बात आती है कि अवेकन और बैलेंस डिवाइन मैस्कुलाइन के साइन क्या होते हैं। तो मैं अगर बात करूं, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कुछ लोगों के सिनेरियो में। मैं अगर बात करूं, पहला, इससे पहले आपका डिवाइन मैस्कुलाइन कभी भी आपसे उतना ज़्यादा ओपन अप होके बात नहीं करता था, या आप ही खाली बहुत ज़्यादा बोलते रहते थे, या आप अगर अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे हो, आप अपना पेन शेयर कर रहे हो, वो पहले भी सुनता होगा बट उतना ज़्यादा ध्यान से आपको ना सपोर्ट करता होगा, ना आपकी बातें सुनता होगा। वो आपको इग्नोर करके, ब्लॉक करके या 10 बातें सुना के चला जाता होगा। ठीक है, और उस ड्यूरेशन आपको ये फील होता होगा कि मैं अपना 100% दे रही हूँ बट सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं है, कि जब मुझे इस पर्सन की ज़रूरत है या जब मुझे इस पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, ये पर्सन मेरी लाइफ में कभी नहीं होता। ओके, तो आप ये सिंपली समझ लो वो वहाँ पे अनअवेकन है, और वहीं पे जब वो बैलेंस हो जाएगा या वो अवेकन होके उसके ब्लॉकेजेस हील होने लगेंगे, वो खुद बैलेंस होने लगेगा, तो पहला साइन ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा ओपन अप होता है अपनी फीलिंग्स को लेके, वो बहुत ज़्यादा हम्बल होता है आपके लिए। ओके,
वो कई बार अगर आप कंटिन्यू अपने पेन शेयर कर रहे हो, सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो, इससे पहले वो इन बातों को सुन के एक कान से सुनता होगा फिर निकाल देता होगा, उससे फ़र्क नहीं है। बट अब अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं भी करना चाहते, क्योंकि अब आपके चक्र एक्टिवेट हो गए, आपका कॉन्शियस लेवल सेम है, तो जो डीएफ अपने डीएम की एनर्जी यहाँ पे पिक कर लेती है, वहाँ पे उनका डीएम भी डीएफ की एनर्जी पिक कर लेता है। तो उस सिचुएशन में आपका डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकता है कि आपको कॉल करे, कॉल करके ओनली आपके पेन के बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में आपसे पूछे। ओके, और इस ड्यूरेशन अगर आप अपनी फीलिंग्स उन्हें शेयर कर देते हो, या कुछ केसेस में आप बताना सही नहीं समझते सारी चीज़ें, वो आपको और ज़्यादा डीप पोक करेगा कि तुम अपनी फीलिंग्स शेयर करो, तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ, मे बी वो आपको सॉल्यूशन भी दे। ओके, तो ये पहला साइन होता है कि आपका डिवाइन मास्कुलाइन जब ओपन अप होने लगे, आपसे बात बहुत ज़्यादा करने लगे, या बहुत ज़्यादा हम्बल होने लगे, और आपको ये चेंजेस सडनली देखे उसके अंदर, देन यस, ये आपका डिवाइन मास्कुलाइन कहीं ना कहीं उधर उनकी जो अवेकनिंग हो रही है, या आप जो इनर वर्क करके खुद के ब्लॉकेजेस हील कर रहे हो, तो वो वहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं। पहला साइन ये होता है। ओके, सेकेंड साइन ये होता है सी, ये दोनों सिमिलर ही हैं, बट यहाँ पे पहले में वो बहुत ज़्यादा ओपन अप होता है, वो अभी खाली आपसे बात करना शुरू करता है। बट जो सेकेंड साइन होता है, वो धीरे धीरे वो पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा शेयर करेगा। वो भले आपने उस पर्सन ने, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने, वो लोगों को चीट किया हो, या बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो, तो उसने अपनी फैमिली को या आपको या अपने फ्रेंड्स को टाइम ना दिया हो, आपको एक प्रायोरिटी ना बनाई हो, और इस ड्यूरेशन उन्होंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट किया हो, कुछ भी। ओके, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे उनको भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन वहाँ पे डीएफ से उनको सोल शॉक मिलता है, वहाँ पे उनकी अवेकनिंग हो रही है, वो भी रिग्रेट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अलोन फील करते हैं, तो ये साइन होता है। तो उस ड्यूरेशन जब उनको अपने पास्ट मिस्टेक को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, वो खुद में या खुद को ब्लेम करते हैं, उनको गिल्ट होता है, तो इस ड्यूरेशन वो अपने पास्ट को एनालाइज करते हैं कि उन्होंने किसके साथ गलत किया, उन्होंने आपको कितना ज़्यादा हर्ट किया, तो वो आपसे बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करेंगे, उनके फैमिली लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनके फाइनेंशियल चीज़ें कितनी ज़्यादा लॉस हो रही है, वो यहाँ पे एज अ डीएफ, क्योंकि डीएफ के अंदर क्वालिटी क्या होती है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करती है कॉन्टिन्यू, बिना कुछ सोचे समझे। बट अब डीएफ के ऊपर एक डिवाइन मैस्कुलाइन क्वालिटी बहुत ज़्यादा हावी हो गई है, या डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव हो गई है, तो वो अब उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, अपनी फीलिंग्स को उतना ज़्यादा शेयर नहीं करती। यही सेम चीज़ें आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को अपोजिट मिरर करते हो, तो यहाँ पे उनकी डीएफ क्वालिटी, अब उनके अंदर की डीएफ एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, तो वो एज अ डीएफ बिहेव करने लगते हैं। ओके, तो ये सेकेंड साइन होता है जब वो आपसे अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा शेयर कर लें, ओपन अप होने लगें, उन्हें गिल्ट हो, उनको अपनी मिस्टेक का, इन सारी चीज़ों को लेके आपसे सॉरी बोलें, तो ये भी एक साइन है कि कहीं ना कहीं वो वहाँ पे उनके इशू और ये सारी चीज़ें बैलेंस हो रही है। ओके, अब देखो इसके बाद एक बात और आती है, ये बहुत ज़्यादा आप लोगों ने ये सुना होगा कि इससे पहले जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है, जब वो अनअवेकन होता है, ठीक है, आप उनसे कमिटमेंट मांगते हो, वो आपसे आएगा, बात करेगा, फीलिंग्स शेयर करेगा, क्योंकि उसे आपको ट्रिगर करना होता है, या वहाँ पे उनकी अवेकनिंग चल रही होती है, वो फ्यूचर प्लानिंग करेगा, सारी चीज़ें करेगा, और ये करने के 3 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अगेन ब्लॉक करके चला जाएगा। या आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट मांगोगे, तो वो आपको कमिटमेंट नहीं देगा, वो आपको ये बोलेगा कि हम एज अ फ्रेंड रहते हैं, या ओनली हम एज अ फ्रेंड विद बेनिफिट कंटिन्यू करते हैं, कुछ भी, बट वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देगा। और अगर आप कमिटमेंट मांगोगे, वो सिंपली आपको ब्लॉक करके अगेन रन करके चला जाएगा। बट जब उसके ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, वो सोल लेवल पे हील हो रहे हैं, तो जब वो आपका यूनियन आने वाला होगा, तो वो सिंपली अब यहाँ पे वो तैयार होता है,
कि मैं रेडी हूँ कमिटमेंट देने के लिए, और उस टाइम वो आपको कमिटमेंट देता है। आप में से बहुत से लोग बोलते हो कि मैम मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा, मैं जब भी कमिटमेंट की बात करती हूँ वो अगेन रन करके चला जाता है। ओके, तो ये वो आपको ट्रिगर करता है, वो आपको मिरर करता है आपके ही ब्लॉकेजेस को। साथ ही साथ जब आपके ब्लॉकेजेस हील नहीं है तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के ब्लॉकेजेस कैसे हील हो जाएंगे। और जब आप यहाँ पे एक फुल्ली अवेकन बैलेंस फेमिनाइन बन जाओगे तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी सेम बैलेंस मैस्कुलाइन बन जाएगा। और तब वहाँ पे वो उस सिचुएशन में जब आप इस लेवल पे आओगे तब वो पर्सन आपको आके खुद कमिटमेंट देगा, ना कि आप उससे कमिटमेंट मांगोगे, वो आपको खुद आके देगा। ओके, अब बात आती है इसके बाद, ये लास्ट है। सी होता क्या है, इससे पहले आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन होता है वो आपको, हाँ ठीक है, आपकी ग्रोथ में तो हेल्प करेगा, सारी चीज़ें करेगा, बट ओनली शो नहीं करता। वो ऊपर से बोलेगा कि तुम्हें अपनी पढ़ाई करो, ये रिलेशनशिप की बातें क्या करती हो, वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। ओके, बट अब क्या होता है कि जब आप दोनों एक यूनियन में आने के लिए तैयार हो जाते हो, आप इतना इनर वर्क कर लेते हो कि आप दोनों अपने ब्लॉकेजेस को हील कर लेते हो, आप यहाँ पे बैलेंस हो जाते हो, तो इस सिचुएशन में आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको एज अ शक्ति देखता है। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी। तो इस सिनेरियो में होता क्या कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेस करता है और वो आपकी एनर्जी पिक कर लेता है, क्योंकि अब आप यहाँ पे डिवाइन बन गए हो, आपके अंदर डिवाइन क्वालिटी आ गई है, आप हाई वाइब्रेशन पे हो और आप कोई भी चैलेंज आप लेने के लिए तैयार होते हो अपनी लाइफ में, तो वो आपको एज अ शक्ति देखता है। और आप, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन, आप दोनों सेम सोल हो, सेम चक्रा शेयर करते हो, सेम कॉन्शियस होती है, और साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी अब बहुत जल्दी पिक कर लेते हो। तो इस सिचुएशन में आपका डिवाइन मैस्कुलाइन करेगा क्या, क्योंकि उससे आपकी एनर्जी पिक हो जाती है, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन पे होते हो। तो जो आपके अंदर टैलेंट है, ओके, आप अभी निकाल नहीं पाए या आप कर नहीं पाए या आप खुद के ऊपर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए, वो कोई भी एरिया हो सकता है, आपको वो खुद आइडियाज़ देगा कि तुम्हें इस एरिया पे काम करना चाहिए, तुम्हें इस कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, तुम मे भी हो सकता है कि तुम्हें ये स्टार्टअप करना चाहिए, तुम बहुत अच्छा अचीव कर सकती हो। ओके, तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा डीएफ को वो इनकरेज करने लगता है उनकी लाइफ में उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो भी रियल डिवाइन मैस्कुलाइन होता है उसकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो डीएफ को यूज़ कभी नहीं करता। भले उनका सेपरेशन हो, भले मल्टीपल रिलेशनशिप या कोई भी रीज़न हो सकता है उनके सेपरेशन का, बट कभी भी वो डीएफ को बहुत ज़्यादा नीचा गिरता हुआ या एज अ डीएफ से रिवेंज लेना, वो इन सारी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। रियल डिवाइन मैस्कुलाइन वही है जो एक डीएफ को चाहे जितना भी सेपरेशन हो, चाहे 3 साल हो या 4 साल हो, बट स्टिल वो उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, भले उनकी बात हो या ना हो। और जब आप यूनियन में आने के लिए तैयार हो जाते हो, जब ये सारी चीज़ें होती है, तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन अपने ऊपर तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आपको लेके हो जाता है आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी ट्विन कनेक्शन में लोग होते हैं या जो ट्विन कपल होते हैं वो ज़्यादातर पावर कपल कहलाते हैं। ओके, क्योंकि पावर कपल वही होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छा एक साथ अचीव किया होता है, उन्होंने भी अपने ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लो एनर्जी या अप एंड डाउन्स देखे होते हैं, बट स्टिल वो कुछ सालों के बाद बहुत अलग लेवल पे स्टैंड करते हैं। ओके, तो ये कुछ साइन होते हैं कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी वहाँ पे बैलेंस हो रहा है। बट अगर आप इससे कंपेयर करोगे कि डिवाइन आपको कोई नंबर्स दिखाएगा आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में डिवाइन आपको नाम नहीं दिखाएगा कि वो बैलेंस हो रहे हैं, ना आपको कोई स्पेशल एंजल नंबर दिखाएगा कि वो बैलेंस हो रहे हैं। वो ओनली उनकी पर्सनालिटी बोलती है कि अब वो बैलेंस हो रहे हैं। ओके, तो जैसे जैसे आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोते थे, अब आप रोते नहीं हो, अब आप बैलेंस हो, तो आप ये खुद आपकी पर्सनालिटी में डिफरेंस आया, तब आप पता कर पा रहे हो कि यस अब मैं बैलेंस हो रही हूँ। तो सेम वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की पर्सनालिटी बोलेगी, ना कि आपको कोई यूनिवर्स साइन, एंजल नंबर या स्नेक की वीडियो दिखाएगा कि यस
अब वहाँ पे उनकी अवेकनिंग या इनर वर्क कर रहे हैं वो, तो वो भी अब बैलेंस हो रहे हैं। तो ये कुछ उनकी क्वालिटीज़ होती है जब वो बैलेंस होने लगते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें थी। आई होप आपके लोगों के साथ रेजोनेट करे, और साथ ही साथ अब आप अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन और एक बैलेंस डिवाइन मैस्कुलाइन में डिफरेंस करना या डिफरेंस पता करना सीखो। क्योंकि आप लोगों की गलती क्या होती है कि आप डील तो कर रहे हो अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ, लेकिन आपको क्या लगता है कि मैम मुझे स्नेक की फ़ोटो दिखी, मुझे ये नंबर दिखा, इट मीन्स कहीं ना कहीं इनकी अवेकनिंग चल रही है इसलिए ये मुझसे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि अवेकनिंग एक टाइम है, अभी खाली उनको डिवाइन खाली आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे वो फुल्ली अवेकन डिवाइन मास्कुलाइन बन गए हैं। पहले वो ए पढ़ेंगे, तब बी पढ़ेंगे, तब वो कहीं जाके एप्पल बोलना सीखेंगे, या ए टू जेड वो कवर करेंगे। तो ए से जेड तक आने में एक टाइम ड्यूरेशन होता है, और ये टाइम ड्यूरेशन ओनली एंड ओनली डीएफ डिसाइड कर सकती है कि आप 1 साल के अंदर अपने डिवाइन मास्कुलाइन के ब्लॉकेजेस को हील कर लो, साथ ही साथ खुद के ब्लॉकेजेस को हील कर लो, या आप 5 साल लगाओ। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ पे खुद को हील करोगे, आप यहाँ पे बैलेंस होगे, आप अपने डिवाइन मास्कुलाइन को वहाँ पे मिरर करोगे। ओके, बट अगर आप इनर वर्क कर रहे हो 1 मंथ और आप 20 दिन रोते रहते हो निगेटिविटी से या निगेटिव एनर्जी से डील कर रहे हो, और अगर आप ऐसे करते करते अपनी लाइफ के 1 साल भी दे दोगे, तो आप समझ जाना कि आपका यूनियन होगा। क्योंकि हर ट्विन कनेक्शन में जो भी पर्सन है उनका यूनियन होना तो गारंटी है, वो होगा। लेकिन कितने कम ड्यूरेशन में, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, कि सिंपली एक डीएफ डिसाइड कर सकती है खुद को हील करके। आई होप आप में से बहुत से लोगों को इस कॉन्सेप्ट को लेके डाउट क्लियर हो गए हो और आपको एक क्लैरिटी मिली हो। ओके।